लगी तो क्या होगा? अरे तो जिंदगी रुक थोड़ा ना जाएगी। रहे हैं और क्या सिर्फ नौकरी करने वाले ही सुखी हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई सिर्फ एक माध्यम है आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाने का। अकेला सरकारी नौकरी में ही सब कुछ थोड़ा ना रखा है, आप बाकी के लोग की हो। क्या जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा क्लास का था वही बहुत ज्यादा सफल है? क्या वो सरकारी नौकरी में? मोदी जी को देख लो, मोदी जी क्या सरकारी नौकरी में थे? आज देश के प्रधानमंत्री हैं। जब मैंने बाइक ली और बाइक चलाना सीखा तो नई नई जब गाड़ी होती तो आदमी बड़े संभाल के रखता है कि अरे जीवन में जिन चीजें नहीं चाहते कि ये गलत काम हो और वो काम आपके साथ हो जाता है तो आप दुखी होते हैं कि मेरा अभी तक पर्स चोरी नहीं हुआ, मेरी अभी जेब नहीं कटी, गाड़ी है तो उस पर स्क्रैच आना स्वाभाविक है, चलाओगे तो लगेगी, ठुकेगी, तो उससे परेशान क्यों होना? दुनिया में हर चीज क्षणिक है, स्थायी नहीं है, परिवर्तन होगा। जीवन में कुछ काम होने ही होने, आप पहले से उन्हें सोच लो। भाई आपकी जॉब नहीं लगी तो क्या जिंदगी रुक? बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? उसका क्वेश्चन पूछना लाजमी था। अब नौकरी नहीं लगी तो क्या करोगे? बड़ा दुखी था बच्चा। जब मैंने उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो बड़ा दुखी था कि सर अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या करेंगे? तो मैंने उसको समझाया और कहता भी हूँ भाई सब कुछ नौकरी नहीं होता है कि अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। अरे तो जिंदगी रुक थोड़ा ना जाएगी। क्या नौकरी करने वाले ही जी रहे हैं और क्या सिर्फ नौकरी करने वाले ही सुखी हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक चीज याद रखिएगा, जितने भी अभी वर्तमान में आपके लोग हैं बड़े बड़े उच्च पदों पर, आप देखिएगा क्या सभी नौकरी कर रहे हैं? क्या सभी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं? नहीं। पढ़ाई सिर्फ एक माध्यम है आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाने का, ना कि सफलता का प्रतीक है कि बहुत ज्यादा पढ़ जाओगे या बहुत ज्यादा आप उच्च शिक्षा ले लोगे तो आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। नहीं, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। अगर ये पैरामीटर आपको कोई बताता है तो गलत बताता है। हाँ, लेकिन आप इस पढ़ाई को नकार भी नहीं सकते हैं। पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आप सोच रहे हो सरकारी नौकरी के लिए। अकेला सरकारी नौकरी में ही सब कुछ थोड़ा ना रखा है, आप बाकी के लोगों को देखो। आज आप और छोड़ो, आप अपने स्कूल से एग्जांपल ले लो, जिस स्कूल में आपने अपनी इंटर की हो, ग्रेजुएशन की हो। क्या जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा क्लास का था वही बहुत ज्यादा सफल है? क्या वो सरकारी नौकरी में है? जो नीचे के बच्चे थे क्या वो कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या मध्यम वर्गीय जो बच्चे थे जिनकी एजुकेशन एवरेज थी क्या वो कुछ नहीं कर रहे हैं? अकेला जो पढ़ाई में अच्छा था वही सब कुछ कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर अपने स्कूल में अपनी क्लास में उठा के देखोगे तो आपको कई सारे एग्जाम्पल ऐसे दिख जाएंगे जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं वो अपने फील्ड में। पढ़ाई सिर्फ एक माध्यम हो जाती है। क्लास को उठा के देख लो, स्कूल को उठा के देख लो, ऐसा कुछ आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। आप धीरूभाई अंबानी को देख लो, क्या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे या उनकी सरकारी नौकरी थी? बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी तो नहीं थी। मोदी जी को देख लो, मोदी जी क्या सरकारी नौकरी में थे? आज देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं ना भाई, पढ़ाई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और कहूंगा, आप पढ़ाई को नकार भी नहीं सकते क्योंकि पढ़ाई से आपका सर्वांगीण विकास होता है। आप उससे चीजों को समझते हो। जब आप चीजों को पढ़ते हो तो उस पढ़ाई को भी इंपॉर्टेंस दीजिएगा, लेकिन उससे परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, दुखी होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। व्यक्ति दुखी कब होता है आप ही समझिएगा। दुख का कारण क्या? दुख के कारण को जरा समझिएगा। व्यक्ति के जीवन में जब व्यक्ति जो चीज नहीं चाहता है वो चीज हो जाए तब व्यक्ति को दुख होता है। जैसे देखिए, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज दुनिया में स्थायी नहीं है, हर चीज क्षणिक है। अगर आज दुख है, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी और उससे आपको दुख होता है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुख है तो सुख भी आएगा। हर चीज क्षणिक है।
बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, क्षणिक है, वो परिवर्तन होना ही होना है उसमें। आप देखते भी हो, अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो कुछ और रास्ते निकलेंगे, आप उन रास्तों को देखने की कोशिश करिएगा। आपके कई सारे आपको रास्ते दिखेंगे कि आप पेड़ पे जब चढ़ते हो, अगर पहली टहनी पे आप नहीं चढ़ पाए, फल नहीं तोड़ पाए, क्या दूसरी टहनी पे आपको फल नहीं मिलेंगे? अगर आप उस टहनी पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो जरूर मिलेंगे। देखिएगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। जब मैंने बाइक ली और बाइक चलाना सीखा, तो नई जब गाड़ी होती तो आदमी बड़े संभाल के रखता है कि अरे नई गाड़ी है। तो जब मैंने बाइक चलाना सीखी तो जब फर्स्ट टाइम बाइक मुझसे गिरी या उसमें स्क्रैच आए तो बड़ा दर्द हुआ। तो मैंने सोचा यार ये दर्द क्यों हुआ, मतलब उस समय तो ये समझ में नहीं आया कि दर्द क्यों हुआ, क्योंकि नई गाड़ी तो दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं उस चीज की गहराई में गया कि ये हुआ क्यों, भाई लगी स्क्रैच हुआ गाड़ी में, हमें क्यों दर्द हुआ। तो देखिएगा, उसका एक, जब मैंने बुद्धा को पढ़ा, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, तो मैंने जब उनकी इस बात को जाना कि दुनिया में हर चीज क्षणिक है, स्थायी नहीं है, उसमें परिवर्तन होता है। अगर कोई चीज खराब हुई है तो अच्छी भी होगी। तो जब मैंने उस चीज को समझा गहराई में तो जाना, देखिएगा एक्चुअली क्या होता है कि जब हम जीवन में जिन चीजें नहीं चाहते कि ये गलत काम हो और वो काम आपके साथ हो जाता है तो आप दुखी होते हैं। जो काम आप नहीं चाहते हो कि ये हमारे साथ हो, गलत काम, और वो काम आपके साथ हो जाए तो आप दुखी हो जाते हो। तो अगर हम पहले से ही सोच लें कि ये ऐसा हो सकता है, कुछ चीजें जीवन में होती हैं, आप बीमार आप होंगे ही होंगे। अब आप बीमार होने पे दुखी हो कि हम बीमार हो गए तो बेकार, इलाज कराओ। ऐसे ही मैंने सोचा कि यार अब जब भी कोई चीज हो गई, इसे मैंने अब सोच रखा है कि मेरा अभी तक पर्स चोरी नहीं हुआ, मेरी अभी जेब नहीं कटी, लेकिन जिस दिन मैंने सोच लिया जिस दिन कटेगी उस दिन मैं परेशान नहीं होऊंगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही सोच लिया है कि अगर ऐसा होगा तो हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम पहले से उस चीज का बचाव करेंगे। और अगर हो भी गई तो परेशान नहीं होना, क्योंकि वो जीवन में कुछ कार्य ऐसे हैं, होने ही होने हैं। चोट आपको लगनी ही लगनी है, बीमार आप होने ही होने हैं, गाड़ी है तो उस पर स्क्रैच आना स्वाभाविक है, चलाओगे तो लगेगी, ठुकेगी, तो उससे परेशान क्यों होना। आप भाई देखिएगा, जीवन में कुछ काम होने ही होने, आप पहले से उन्हें सोच लो। भाई आपकी जॉब नहीं लगी तो क्या जिंदगी रुक जाएगी? आप पहले से सोच लो, ठीक है नहीं लगी तो हम कुछ और देखेंगे और कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अब जब मैंने 4 व्हीलर चलाना सीखा तो अब एक देखिए, काम चलाओगे तो लगेगी, तो मैंने पहले ही सोच लिया मेरे की गाड़ी लगेगी तो लग जाए, और लग गई तो सारा अंदर से एक डर निकल गया कि भाई लगनी तो थी, मतलब वो काम होना तो था ही और वो काम अब हो गया तो सारा डर निकल गया। अब क्या टेंशन, मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो जीवन में पहली बार होने ही होने हैं, जब होने ही हो और जब वो काम हो गया तो डर निकल गया, अच्छी बात है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, दुख सिर्फ एक बात का होता है, जब कोई अपना व्यक्ति उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकता है। जब कोई अपना छोड़ के चला जाता है, ये हम पहले से नहीं सोच सकते कि हमें छोड़ के चला जाएगा। क्यों? कि ये एक ऐसी चीज है जो आपके दिल के बहुत करीब होती है। लेकिन बाकी जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो भौतिक वस्तुएं हैं, आज हैं नहीं है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उनसे, तो ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब कोई व्यक्ति आपका इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो उसका आपको दुख होगा, क्योंकि वो आप पहले से नहीं सोच सकते हो कि ये चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को आप चाहते हो कि ये व्यक्ति हमारे साथ जीवन भर रहे। लेकिन नौकरी है, गाड़ी है या और भी कोई चीज है, ये हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे परसों होंगे, ये स्थायी नहीं है, क्षणिक हैं, आते हैं जाते हैं, परेशान नहीं होना। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि सफल होने के लिए आपको अपना 100% देना होगा, फिर वो चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे किसी अन्य क्षेत्र में ही क्यों ना हो। अगर आप अपना 100% नहीं देते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप अपना 100% दीजिएगा, खुल के जिएगा, देखिएगा फिर जिंदगी आपको कितनी आसान लगेगी। एक बड़ी अच्छी 2 लाइनें हैं कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई।
नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। पाँव जब तलक उठे जिंदगी फिसल गई। पाँव जब तलक उठे जिंदगी फिसल गई। तो इतनी देरी भी ना करिएगा कि आपको इतनी देर हो जाए कि आप आगे अपना रास्ता तय न कर पाए। दुनिया में हर चीज क्षणिक है, स्थायी नहीं है, परिवर्तन होना है और उस परिवर्तन को आप स्वीकार करिए। झूला जितना पीछे जाएगा उतना ही वापस आके वो आगे भी जाएगा। ये जिंदगी का सत्य है। जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना जीवन में मजा आएगा जिंदगी को जीने का।